डीएमपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम क्लास 12 के बच्चों के लिए एक टॉपिक होता है नेमिंग रिएक्शन। तो नेमिंग रिएक्शन में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लगभग बहुत अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो 20 लगभग 20 प्लस के अभिक्रिया हैं जो आपके क्वेश्चन में क्या होता है, जो आपका एग्जाम है उसमें आपको ये लगभग दो दो क्वेश्चन तो आपको पूछेगा ही पूछेगा, यानी कि लगभग 4 नंबर का। तो 4 नंबर का जब अभिक्रिया होता है वो कैसे पूछता है एग्जाम में, मैं वो उसको आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहले अभिक्रिया मैंने इसको लिया जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है आपका डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया और जो दूसरा होता है वो है आपका दूसरा होता है आपका स्मिट अभिक्रिया। इसको आप सिम्ट अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, स्मिट अभिक्रिया। ठीक, तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि डार्जन अभिक्रिया किसे कहते हैं, स्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि डार्जन अभिक्रिया को आपको समझाते हैं कि डार्जन अभिक्रिया किसे कहते हैं। डार्जन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ओरली आपसे पूछेगा कि डार्जन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसमें आपको दो चीजें बतानी होगी कि डार्जन अभिक्रिया कैसे लिखा जाता है, उसका रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, और उसके बाद उसके निर्माण में कौन कौन से जो तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं, वो भाग लेते हैं। उन सब चीजों को स्टेटमेंट में लिखा जाता है। तो अगर आपको अभिक्रिया पता है तो आप स्टेटमेंट को देख के, उस अभिक्रिया को देख के उसका स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। मैं इस पर थोड़ा सा आपको हेल्प करूंगा आसान से आसान भाषा में बताने के लिए। तो डार्जन अभिक्रिया लिखना है तो इसमें क्या होता है कि एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, सॉरी एथिल क्लोराइड नहीं, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया। एथिल अल्कोहल जो ले लिया हमने, तो एथिल अल्कोहल में क्या होगा कि एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हम लोग कराते हैं किसके साथ, तो SOCl2 के साथ। तो SOCl2 के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें क्या होता है कि SOCl2 के साथ जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है। तो मैंने एथिल अल्कोहल तो लिख लिया है, अब ये सूत्र आपको पता होगा तो ही आप इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको सूत्र नहीं पता होगा तो मैंने इस पे पहले की वीडियो बना रखा है जिसमें आपको IUPAC नाम लिखने के लिए बताया गया है। तो एथिल अल्कोहल का मतलब ये हो गया, C2H5 को हम बोलते हैं एथिल और इसमें जुटा है OH, तो इसको बोल देंगे एथिल अल्कोहल। और ये है थायोनिल क्लोराइड, मैं इसका नाम भी लिखते चलता हूँ, एथिल अल्कोहल। और ये हो जाएगा आपका थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। अब मैं क्या करता हूं कि थायोनिल क्लोराइड को SOCl2 को मैं Cl जब दो बार है तो मैं Cl को भी क्या करता हूं, दो बार लिख लेता हूं। फिर मैंने ये देखा कि मैंने यहां से ऑक्सीजन और SO ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस। देखिए अभिक्रिया लिखने का सबसे आसान चीज ये होता है कि आपको ये सारी चीजें दी गई हैं। अब इन सब चीजों में आप किस सूत्र का निर्माण कर सकते हैं ये आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे मैं आप थोड़ी सी हेल्प करता हूँ कि C2H5 है, तो C2H5 अगर मैं इसको अलग करता हूँ, ये OH को अलग करता हूँ, तो OH में दो चीजों का निर्माण होता है। एथिल अल्कोहल में दो चीजों का, कार्बन और हाइड्रोजन, अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो एथिल को आप अलग कर सकते हैं और OH को भी आप अलग कर सकते हैं। तो मैंने ये किया कि SO और ऑक्सीजन को लेकर के इसका निर्माण कर दिया है, तो SO2 का। फिर अब क्या बचा, तो अब दूसरा बचा हाइड्रोजन और यहाँ का एक Cl। तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो बनाते हैं क्या, तो वो बनाते हैं HCl। तो मेरे पास बचा क्या, तो ये बचा, यानी कि C2H5 बचा और क्या बचा, तो एक Cl बचा। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो मैंने अभी इसको बताया था कि C2H5 को हम क्या बोलते हैं, तो एथिल बोलते हैं। तो एथिल है तो एथिल है। उसके बाद जब अल्कोहल जुटा था तो मैंने यहाँ अल्कोहल लिखा है। अब यहाँ क्लोरीन बचा है तो मैं यहाँ क्लोरीन नहीं लिख के ये मैं लिख दूंगा क्लोराइड, क्लोराइड, क्योंकि सूत्र के साथ है। अगर केवल तत्व होता तो क्लोरीन लिखते, लेकिन अब ये आइड इसलिए जुटा है कि इसके साथ जुटा है। अब इसी चीज को आप क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट में लिखेंगे, इसको परिभाषा के रूप में या इसके परिभाषित करेंगे कि एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ, यानी प्लस है तो साथ में ही है, यानी एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ जब हम गर्म करते हैं या अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो एथिल क्लोराइड
तथा अगर आप लिख के लिखना चाहते हैं तो तथा भी लगा सकते हैं, या लिख देंगे एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है तो भी सही है, या ऐसे लिखेंगे कि एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो एथिल क्लोराइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड एवं HCl गैस प्राप्त होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। अब आपका अगला आता है स्मिट अभिक्रिया। तो स्मिट अभिक्रिया या स्मिट अभिक्रिया को समझने के लिए मैं इसको थोड़ा वो करता हूँ, क्लीन कर देता हूँ। फिर क्लीन करने के बाद आता है आपका अगला अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया। अभी तो मैंने दो ही अभिक्रिया को लिया है, फिर अब आगे मैं इस पे क्या होगा लॉन्ग वीडियो लाने वाला हूँ। इस लॉन्ग वीडियो में आपको सारी जो भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया मैं आपको कराने वाला हूँ। उसके बाद स्मिट अभिक्रिया। तो स्मिट अभिक्रिया में क्या होता है कि मैं उसको पहले बोल देता हूँ। इसमें क्या होता है कि एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं स्मिट अभिक्रिया। तो स्मिट अभिक्रिया में क्या होता है कि हम लोग एसिटिक अम्ल लेंगे। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कराते हैं, N3H। N3H का मतलब कि स्मिट अभिक्रिया, और यहाँ लिख लेंगे हम लोग कंसंट्रेट H2SO4। ठीक है। अब ये क्या होगा, इससे अभिक्रिया कराएंगे तो मैं क्या करता हूँ कि इसको तोड़ता हूँ। इसको तोड़ेंगे तो या करके यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ है CH3COOH, और इसकी अभिक्रिया हम लोग करेंगे N2N और क्या तो H, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ CONCH2SO4। ठीक है, ये N3H ही है। देखो N3 को मैंने तोड़ा है N2 और N में, और एक H है तो एक H। अब मैं यहाँ से एक चीज निकालने में आसानी हो गया मुझे, यहाँ से N2 यानी नाइट्रोजन गैस क्या हो गया तो बाहर निकल गया, बचा गया। फिर मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे ये क्या बना सकता है, तो ये बना सकता है CO2, तो यहाँ क्या बन जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो बचा क्या, तो बचा एक श्रृंखला, यानी जैसे मैंने वहां पे C2H5 को बचाया था उसी तरह यहाँ बचा लिया मैंने CH3 को बचा लिया। फिर क्या बचा, तो यहाँ देखा मैंने N, यहाँ बचा H और यहाँ बचा H, तो ये क्या बना लिया, तो ये बना लिया एमीन। तो ये हो गया आपका CH3NH2, यानी इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथिल। अब मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, मेथिल एमीन। मेथिल एमीन। और क्या बना है, तो नाइट्रोजन गैस मिला है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला है। इसका नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है हाइड्राजोइक अम्ल। हाइड्राजोइक अम्ल। अब इसी चीज को हम कैसे लिखेंगे कि एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्राजोइक अम्ल के साथ जब हम क्या सांद्र H2SO4, कंसंट्रेट का मतलब होता है सांद्र, तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब हम अभिक्रिया कराते हैं या गर्म करते हैं तो मेथिल एमीन तथा नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। आप ये जो मेन उत्पाद है, अभिक्रिया जो होती है उसमें दो ही पदार्थ भाग लेते हैं, एक अभिकारक और एक उत्पाद। तो इसमें क्या होगा कि अभिकारक क्या लिखेंगे, फिर से मैं इसको रिकैप करता हूँ। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कंसंट्रेट यानी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो मेथिल एमीन प्राप्त होता है। ये दोनों अभिक्रिया है, एक डार्जन अभिक्रिया और एक स्मिट अभिक्रिया। यानी कि आपसे पूछेगा कि डार्जन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको अभिक्रिया लिखना है, फिर उसका कंपोजिशन लिखना है। फिर आप स्मिट अभिक्रिया पूछेगा तो स्मिट अभिक्रिया को ऐसे लिखना है। यानी इसका मतलब ये होगा कि जब आपको अभिक्रिया अगर पता है तो आप उसका कंपोजिशन लिख सकते हैं, और कंपोजिशन लगते हैं लड़के याद करने, जिससे क्या होता है कि उनको बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है, याद हो नहीं पाता है। याद करने से बढ़िया कि हम अभिक्रिया को सीख लें। इसमें भी सीखने का क्या मतलब है कि हम कोई भी एसिड लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसमें हाइड्रोजोइक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो हर बार क्या प्राप्त होगा, तो एमीन ही प्राप्त होगा। तो ये सारी हो गई। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो भी इम्पोर्टेंट अभिक्रिया होंगी मैं उसको शॉर्ट के माध्यम से, अगर 3 मिनट 4 मिनट में 2-3 अभिक्रिया में पढ़ाऊंगा डेली, और ये तब तक चलेगा जब तक एग्जाम है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो, समझ में आया होगा, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को फॉलो कीजिए, जिससे कि मेरा भी थोड़ा मनोबल बढ़े। धन्यवाद।